MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है और आपने एक के बाद दिगरे उलमाए किराम से वाज़ व नसीहत सुन रहे हैं, लेकिन ये जो बैठने का तरतीब, इसको देखकर समझ में आ रहा है कि ये सुनने वाले हैं, ये तीन तरह के लोग हैं। नंबर एक में बात को गौर से सुनने वाले हैं। नंबर दो में यहाँ पर कुर्सियों में बैठे बैठे यहाँ वहाँ खड़े खड़े सोने वाले हैं। नंबर तीन में वाहिद हाजिर जमा गायब है। मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि जो नंबर एक में बात को सुनने वाले हैं, गौर से उसकी मिसाल देने की जरूरत नहीं है। नंबर दो में जो सोने वाले हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि अगर मैं बयान के दरमियान में कहता चलूं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये सोता हुआ सुनेगा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जब यह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और ये जनाब बाहर जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से मुलाकात करेंगे और उनसे जब पूछा जाएगा भाई मौलवी महल्ला में मदरसा फैजुल उलूम के सालाना प्रोग्राम में आप शरीक हुए थे, वो कहेगा हाँ मैं प्रोग्राम में शरीक हुआ था। कहा जाएगा कितने लोग थे, कहेगा कि लोग तो थे लेकिन इधर उधर बैठे हुए थे। जब उससे कहा जाएगा उलमाए किराम कितने थे, कहा जाएगा, वो कहेगा कि उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त थी, बड़े से बड़े उलमाए किराम तशरीफ लाए थे। हजरत रईसुल जामिया हजरत मौलाना फारूक साहब, और इसी तरह हजरत मौलाना फसीउल्लाह साहब, और इसी तरह उड़ीसा से बाहर हजरत मौलाना इरफान साहब मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद भी तशरीफ लाए थे। अगर उससे कहा जाए कि भाई मौलाना साहब ने क्या बयान किया, वो कहेगा मौलाना साहब ने क्या बयान किया लेकिन याद तो नहीं है। जिंदगी है खत्म हो जाने वाली, मिट जाने वाली, फना हो जाने वाली है। हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला के पास जाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद के तहत हम और आपको पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को जो पैदा किया है, इंसान और जिन को जो पैदा किया है, महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे भाई, हम और आप का दुनिया में आना इबादत के लिए, मकसद के लिए है। हम ऐश इशरत के लिए नहीं आए हैं। दुनिया में रब चाही जिंदगी गुजार लेंगे और आखिरत में मन चाही जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। मेरे भाई, ये मदरसे की बुनियाद यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर मदरसे की तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की की तरफ मदरसा गामजन है। मेरे भाई याद रखो, ये मदरसा है, हमारा दीन बाकी है, ये उलमा बाकी हैं। अगर ये उलमा मिट जाएंगे, अगर ये मदरसा मिट गया, याद रखो उलमा मिट जाएंगे। अगर उलमा मिट गए, याद रखो ईमान के लुटेरे हमारे बच्चों का ईमान का सौदा कर लेंगे, हमारे ईमान को खत्म कर दिया जाएगा। मेरे भाई याद रखो, दुनिया में हम सबको मिटा दिया जाएगा। मेरे भाई, आज इसी वजह से मदरसे को टारगेट बनाया जाता है, इसी वजह से मदरसे में वो ताला लगाया जाता है, इसी वजह से उलमाए किराम को टारगेट बनाकर
जेलों में अंदर बंद किया जाता है। मेरे भाई आज अगर हमने होश के नाखून न लिए, याद रखो मदरसे में अगर ताले लग गए हमारे दिन मिट जाएंगे, इसकी जिम्मेदार हम खुद होंगे। हमारे बच्चों के, हमारे आने वाले नस्लों के कोई नमाज जनाजा तक पढ़ाने वाला कोई न होगा। मेरे भाई होश के नाखून लेना है, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना है। बच्चे कुछ लोग कहते हैं क्या बात है, मदरसे वालों ने क्या दिया है। मेरे भाई मेरे शेख हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब मुंबई कालीना के रहने वाले हैं। उन्होंने फरमाया मुंबई में एक बच्चे को, मासूम बच्चे को एक बाप लेकर आकर उस्ताद के सामने लेकर आकर बिठाता है, कहता है मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाना है। मेरे उस्ताद से कहता है कि बच्चे को कुरान पढ़ाना है, कहकर चले जाता है। उस्ताद बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं, दीन की बातें सिखलाते हैं। बच्चा जो सीखता है अपने माँ बाप के पास जाता है, माँ बाप से जिक्र करता है। बच्चा क्या स्कूल में पढ़े, क्या मदरसे में पढ़े, क्या ट्यूशन में पढ़े, जो भी पढ़ता आकर माँ बाप को बतलाता है। मेरे भाई इसी तरह बच्चे को उस्ताद पढ़ाते हैं, बेटा याद रख जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। उसको अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। उस्ताद पढ़ाते हैं, मासूम बच्चा है, सुनकर जाता है, अपने माँ को जाकर कहता है आज मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ाया है जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, अल्लाह उसके बेड़े को पार कर देंगे। अल्लाह बगैर हिसाब किताब के उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। हमेशा हमेशा लिए रहना होगा। मेरे भाई मनचाही जिंदगी गुजारेगा, जो अल्लाह को राजी करके जाएगा। मेरे भाई माँ को बच्चा जब कहता है, माँ कहती है तुम्हारे उस्ताद ने जो बातें बताई है वो यकीनन सही बताया है। बच्चा अपने बाप का आने का इंतजार करता है, बाप जब आता है ड्यूटी खत्म करके आता है, ये बच्चा बाप के पास जाता है, बाप के गोद में बैठकर और बतलाता है अब्बा जान उस्ताद ने आज मुझे पढ़ाया है जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बाप कहता है बेटा ये उलमा अपनी बातें नहीं बतलाते हैं, ये अल्लाह के नबी हुजूर सरवर कौनैन नबी तकलैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बतलाई हैं। बेटा यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बेटा ये बच्चा, मासूम बच्चा ये बात सुनता है, माँ बाप कहीं सफर के लिए निकलते हैं, मासूम बच्चे को बाइक के आगे बिठाते हैं, बीवी पीछे बैठी है, शौहर चला रहा है, मासूम बच्चा आगे बैठकर टंकी पर बैठकर सवार होकर कहीं जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट होता है, हादसा पेश आ जाता है। मेरे भाई बच्चा छिटक कर गिरता है, माँ बाप जमीन पर गिरते हैं, रास्ते पर गिरने की वजह से सर में मार लग जाता है। मासूम बच्चा आता है, माँ के सीने पर सवार हो जाता है, कहता है अम्मी जान उठो, ऐसा लगता है आपके सर से इतना खून बहता है, ऐसा लगता है अनकरीब आपकी रूह परवाज कर जाने वाले हैं, अनकरीब आप रब्बुल आलमीन से मिलने वाली हैं। अम्मी जान उठो, आप कलमा पढ़ लो ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपका ठिकाना जन्नत कर दे। अम्मी जान उठो, बच्चा माँ को झंझोड़ता है, बच्चे के आंखों में आंसू है, बच्चा माँ को हिलाता है। देखने वालों ने देखा माँ उठती है, बच्चा पढ़ाता कलमा अम्मा पढ़ लो, बच्चा पढ़ाना माँ का पढ़ना, माँ पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चा देखता है माँ ने कलमा पढ़ लिया है, फौरन बच्चा बाप की तरफ भागता है और क्या करता है बाप के सीने पर बैठ जाता है। अब्बा जान उठो, आपने कहा था उलमा अपनी बात नहीं कहते हैं, उलमा किराम अल्लाह के नबी की बात कहते हैं। उन्होंने अल्लाह के नबी ने फरमाया है, यकीनन सच फरमाया है, जिसका आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा आंखों में आंसू लिए बच्चा अपने बाप को झिंझोड़ता है और झिंझोड़ता है इतना के बाप होश में आता है और बच्चा का कलमा पढ़ाना, बाप कलमा पढ़ता है। देखने वालों ने देखा दोनों माँ बीवी शौहर कलमा पढ़ते हैं, मासूम बच्चा कलमा पढ़ाता है, इतने में दोनों की रूह परवाज़ कर जाती है।
अल्लाह अकबर। मेरे भाई ये मासूम बच्चा ये जन्नत में लेके जाने का काम आया है। किस वजह से? ये उलमा इकराम के पास बिठाने की सोबत है, उलमा इकराम के पास बिठाने का फायदा है, ये मदारिस का देन है। मेरे भाई दिल्ली का एक वाकया है। दिल्ली में मेरे सामने एक मास्टर साहब रहते थे, उनका इंतकाल हुआ। हमारे दफ्तर तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का दफ्तर के सामने उनका घर था। मैं जब रोने की आवाज आई मैंने बाहर देखा कि खबर मिली कि मास्टर साहब का इंतकाल हो गया। मेरे बड़े अच्छे आदमी थे, हमसे मिला करते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ में पेश आया करते थे। मैं उनके घर पर जाता हूँ, देखता हूँ बाप की लाश रखी हुई है। नौजवान लड़का 28 साल का नौजवान लड़का हाथ में शराब की बोतल लिए हुए बाप के सामने लाश के सामने रख के शराब पी रहा है। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, तुम शराब पी रहे हो? उसने कहा कि मौलाना कुछ मत कहिए, मैं पीता हूँ अपने गम को भुलाने को, अपने बाप की यादों को मिटाने को, मैं पीता हूँ गम भुलाने को। मेरे भाई आज एक नौजवान 28 साल का नौजवान बाप की मैयत के सामने शराब पीता है, क्या वजह है? उसके अंदर दीन नहीं है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं मौलाना साहब तावीज़ दे दीजिए, मेरा बच्चा गालम गलौज करता है, मौलाना साहब आप ऐसा कुछ कर दीजिए, मेरा बच्चा मुझे मारने उठता है, मेरा बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। मैं कहता हूँ तुम शुक्रिया अदा करो, बच्चे ने आंख दिखाया है, अभी आपको मारा नहीं है, वरना हमारे हरकत ऐसे हैं कि बच्चे हमको मारे पीटे। मेरे भाई बाप तो चौंक जाता है, कहते ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा अगर बच्चे को छोटेपन में आपने उलमा के सोबत में भेजा होता, मदरसे में भेजा होता, मदारिस में भेजा होता, मकातिब में भेजा होता, ये बच्चा कुरान पढ़ता, ये बच्चा हदीस पढ़ता, तो ये बच्चा माँ बाप की कदर भी समझता। आज बच्चे हमारी बिगड़ रहे हैं, हमारी नौजवान नस्लें बिगड़ रही हैं। क्या वजह है? कुरान के दिन जिंदगी में नहीं है, सुन्नत का धज्जा निकाल रखे हैं, सुन्नत का जनाजा उड़ाया जा रहा है, सुन्नत का जनाजा निकाला जा रहा है। मेरे भाई इसी वजह से आज मुसलमान परेशान है, मुसलमान पिट रहा है, मुसलमान बदनाम होता है, इसीलिए क्योंकि कुरान और सुन्नत इसके जिंदगी से नहीं है। मेरे भाई इरादा कर लें, हम अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे, कुछ भी पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, कलेक्टर बनाएं, मास्टर बनाएं, कुछ भी चाहे बनाएं, लेकिन याद रखो पहले बच्चों को अपने मुसलमान बनाओ, अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ। एक अभी करीब में कल ही की बात है, हजरत मौलाना इरफान साहब मुबल्लिग दारुल देवबंद भी गोप में एक प्रोग्राम में हाजिर हुए थे, वहाँ पर हजरत का प्रोग्राम था। मेरे भाई क्या वजह है? एक हाफिज कुरान है, हाफिज पढ़ा और मदरसे से निकल कर इसमें चला गया, किसमें? होटल में चला गया। एक शकील बिहारी, मसीह बिहारी के नाम का, बिहार का रहने वाला, मसीहियत का दावा करने वाला, उसके हाथ पे चढ़ता है और अपने ईमान को खो देता है। मेरे भाई मदरसे से दूर रहे, उलमा से अक्सर दूर रहे, तो बचपन में हिफ्ज क्या किया, माँ बाप ने उठाया, होटलों में छोड़ दिया, होटल में काम करने के लिए छोड़ दिया, बच्चे की जिंदगी को चौपट कर दिया। इसी वजह से बच्चे का ईमान भी खत्म हो गया। मेरे भाई आज बच्चों का ईमान खत्म होता है, आज हमारी लड़कियां गैर लड़कों के साथ में जाती हैं। क्या वजह है? क्योंकि हमने बच्चों को कुरान न सिखाया है, न हदीस सिखाई है, न बच्चों के अंदर कुरान को जिंदा किया है, न सुन्नत को जिंदा किया है, बल्कि हमने बच्चों के अंदर कुरान को जुदा कर दिया, सुन्नत को दूर रखा, उलमा के कराम से दूर रखा, मदारिस से दूर रखा, मसाजिद से दूर रखा। आज इसीलिए बच्चे हमसे भी दूर होते हैं, ईमान से भी हाथ धो बैठते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने अंदर हमें कुरान करीम की हलावत नसीब फरमाए, कुरान करीम की तिलावत करने की हमें तौफीक इनायत फरमाए, मदारिस से मोहब्बत करने की, सच्ची मोहब्बत करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक इनायत फरमाए। मदरसे में बुग़्ज़ रखना, उलमा कराम से बुग़्ज़ रखना अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला हमारी पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। खुसूसन प्रोग्राम के करने वाले जनाब ज़कीउल बारी और उनके साथ देने वाले जो जितने भी अहबाब हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे नगारा को मौका दिया। और मैं दुआ करूँ अल्लाह ताला आपको दिन ब दिन और तरक्की की तरफ ले जाए और अल्लाह ताला आपके खिदमत जलीला को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।